Hey guys, this is Akriti and welcome back to my channel and ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान नहीं थी बिकॉज प्लान तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सो बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही कि अभी आज क्या हुआ, आई जस्ट रैंडमली स्क्रॉलिंग माई इंस्टाग्राम और मेरे आंखों के सामने एक स्टोरी आई जिसमें लिखा था कि अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताओ, यू अ फ्रेंड मोमेंट जो आपको रिमेंबर हो वो मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसी एक स्टोरी थी। एक इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा पेज है, 2-3 मिलियंस का की ऑडियंस है उनकी। तो मैं रेंडमली ऐसे सोचने लगी कि मेरे फ्रेंड मोमेंट क्या हैं, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को एक स्टोरी याद आई व्हेन आई वाज इन बीटेक। तो हुआ ऐसा था, तो मैंने मतलब वो स्टोरी आई वाज जस्ट टाइपिंग एंड मेरे को वो विजुअल्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इंस्टाग्राम पे आई जस्ट टेक्सटिंग दैट पेज। तो मुझे लगा क्यों ना मैं यूट्यूब की ऑडियंस को बताऊँ कि वो फ्रेंड मोमेंट मेरी ज़िंदगी का कौन सा है। अगर कोई मतलब मुझसे कभी भी मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, 80 साल की हो गई और मेरे से कोई पूछेगा कि आपका फेवरेट फ्रेंड मोमेंट क्या है, तो मेरे को मतलब विद इन अ सेकेंड शायद मैं सोचने में टाइम लगा और फिर मेरे को क्लिक होगा कि अच्छा ये था। एंड मतलब PhD का भी 1.5 साल ऐसे निकला है कि मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चला है। बस मतलब पता नहीं कौन सी रेस की ज़िंदगी हुई पड़ी है कि सुबह उठो एंड उठ के बस खाना बनाओ, निकलो, लैब जाओ, वापस आओ, रात के 7 बज जाते हैं। तो पता नहीं चलता है कि एक दिन कैसे निकल गया। ये जुलाई का महीना ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। आज 31 जुलाई है एंड फाइनली इट्स गेटिंग ओवर बिकॉज आई डोंट नो, बट जुलाई सबके लिए ही बहुत ज़्यादा टफ रहा है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ रहा है। बहुत सारे नुकसान हुए हैं मेरे को फाइनेंशियली, सब चीज़ें, बट आई नो कि चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कम बैक टू यू नो द स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड मोमेंट। सो हुआ ऐसा था कि हम बीटेक में थे और वो बीटेक का 4th ईयर था आई गेस। कोविड के बाद हम घर से बाहर आए हुए थे एंड उस टाइम क्या था कि हम बाहर रहते थे। सो वो ऐसा था कि 1 जनवरी थी एंड उस दिन हम सारों ने डिसाइड किया था कि कोई कॉलेज नहीं जाएगा, मास बंक करेंगे हम। तो उस दिन ऐसा हुआ कि हम फाइनल ईयर के थे और हमसे नीचे वाले 3rd ईयर के। तो उस दिन 3rd ईयर एंड 4th ईयर दोनों ही मतलब ईयर्स के बच्चों ने बंक मारा था। तो HOD के ऊपर प्रेशर आया था या फिर कुछ भी कह सकते हैं ऐसा। तो उनके ऊपर प्रेशर आया एंड नेक्स्ट डे जब हम गए कॉलेज तो हमें ऐसे ही खड़ा किया गया लाइन में, कॉरिडोर में कि मास बंक हुआ था तो सबको पनिशमेंट मिलेगी और कोई वाइवा वगैरह भी ऐसा कुछ होने वाला था। तो उन्होंने बोला कि नहीं लेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हुई और हमसे बहाना, जब हमारा टर्न आया हमसे बोला गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आए। तो हम 4 जने रहते थे, मैं, मेरा भाई, मेरी कज़न और मेरी एक फ्रेंड। तो हम 3 जने तो एक ही क्लास में थे। तो हमने बोला कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब हमने बोला कि एक की तबीयत ख़राब हो गई थी तो हम 2 जने उसी को ही देख रहे थे तो इसलिए हम नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि ओके, तो तुम्हें मेडिकल बनवा के लाना पड़ेगा कि हमें पता चले कि तुम कितने बीमार थे, कि एक जना बीमार था तो 2 जने उसका ख्याल रख रहे थे इसलिए कॉलेज नहीं आए। तो हमने बोला ठीक है, हमें मतलब एंट्री मिल गई। उसके बाद अब हम शाम में वापस आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अब मेडिकल कैसे बनवाएं, क्या किया जाए, क्या नहीं। तो हमारी लोकेलिटी में ही एक डॉक्टर रहते थे जिनकी क्लिनिक ऐसे ही होम, मतलब वो आई गेस गवर्नमेंट में थे बट वो घर पे भी क्लिनिक चलाते थे। तो हमने कभी ध्यान से नहीं देखा कि वो किस चीज़ के डॉक्टर है, हमें बस ऐसा लगा कि मतलब शाम में कभी हमें 1-2 जना दिखते थे उनके क्लिनिक के सामने, तो हमें लगता था कि हाँ ये डॉक्टर है। तो हमने कोई रिसर्च नहीं की, हमने कुछ नहीं किया, हमने सोचा कि ये हमारे घर के पास है तो हम इनसे जाके मतलब बनवा लेंगे। तो ऐसा हुआ कि हम चारों निकले और हमने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया कि हम में से बीमार कौन है, किसका मेडिकल बनवाना है, क्या हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। हम सीधे जाके डॉक्टर के यहाँ बैठ गए वेटिंग में एंड उस टाइम वो डॉक्टर सो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो आते हैं और पूछते हैं कि इट्स लाइक वो मतलब वो इंसान एकदम 6-6.25 फीट का लंबा चौड़ा सा आदमी एंड वो यॉर्निंग लेते हुए आ रहा है ऐसे करते हुए। और हम भाई, हमने डॉक्टर को देखा और डॉक्टर ने हमें देखा, फिर वो ऐसे ही गंदी सी शक्ल बना के चेयर खींच के बैठ गए और उन्होंने बोला
कि हाँ तुम लोगों में से पेशेंट कौन है। अब हम 4 जने जाके उसके कैबिन में बैठे हुए थे और एक दूसरे की शक्लें देख रहे कि कौन जाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। फिर मेरी एक होशियार दोस्त जसविंदर, वो उठी और वो जाके डॉक्टर के सामने बैठ गई। तो हमने सोचा चलो थैंक गॉड कोई तो समझदार है हम में से। फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला आई गेस उसने फीवर या लूज मोशन जैसा कुछ बताया होगा। तो डॉक्टर को कुछ तो डाउट हुआ। मैंने बोला कि तुम्हें पता है मैं किस चीज़ का डॉक्टर हूँ, क्यों आए हो, मतलब उसने एक दो और क्वेश्चन पूछे। तो हम में से पीछे जो 3 लोग बैठे थे जिनको बिल्कुल अकल नहीं थी, उनको कुछ नहीं इस्तेमाल करना आ रहा था ब्रेन, वो उनकी हंसी छूट गई। हम लिटरली हमसे हंसी कंट्रोल नहीं हुई। मेरी कज़न वो वहीं पे हंसने लगी और वो इतना गंदा हंसी कि उसको निकल के जाना पड़ा। अब डॉक्टर ने पकड़ लिया कि हम में से कोई बीमार नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। तो जैसे उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है कि मैं किस चीज़ का डॉक्टर हूँ, हम इधर उधर देखने लगे कि हमें कोई साइन मिल जाए कि हमें पता चल जाए ये किस चीज़ के डॉक्टर है। हमें कुछ नहीं दिखा। इतने में मेरे भाई की भी हंसी छूट गई, वो भी उनकी क्लिनिक पे वैसे मुंह पे हाथ रख के भाग गया। अब बची मैं और मेरी दोस्त। जब उस डॉक्टर को रहा नहीं गया, उसको पता चल गया कि ये बच्चे एकदम ही नालायक है, इन्होंने ना तो मतलब कोई चीज़ें पता करी ना कुछ करा, ये बस मुँह उठा के चले आए हैं फेक सर्टिफिकेट बनवाने। तो उन्होंने बोला कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और मैं तुम जैसे बच्चों को तुम जैसे बच्चों से डेली डील करता हूँ। अब मेरे से भी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। उसके बाद मैंने भी मुंह पे ऐसे हाथ रखा और ऐसे ही भाग गई। उस डॉक्टर ने जसविंदर की बहुत डांट लगाई और फिर उसको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया और पैसे भी काट लिए। तो ये हमारा फ्रेंड मोमेंट है। आई गेस हम चारों ही इसको लाइफ टाइम याद रखेंगे। और वहाँ से निकलने के बाद हमें कुत्ते ने भी दौड़ा लिया। कर्मा ने उस दिन ना हमें जो झूठ बोलने का इंस्टेंट रिजल्ट दिया था ना, आई डोंट नो लोगों के लाइफ में कर्मा कैसे एक्ट करता है मुझे नहीं पता। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो गलत कुछ कर रहे होते हैं बट उन पे कर्मा बैकफायर ही नहीं करता है। उनको कर्मा पता नहीं कब मिलता है, मतलब मिलता ही होगा, भगवान सबको ही देते होंगे। बट हमें जो मिलता है ना, हम मतलब मेरा तो एकदम इंस्टेंट है भाई। तुमने अगर एक गलत बात सोची भी, तुमको तुरंत ही रियलाइजेशन कराएंगे भगवान की, हाँ बस यही है जो है। तो मैंने बहुत बार, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा बार नहीं पर हाँ एक दो बार जब ट्राई किया है, आई गॉट इंस्टेंट स्टिक ऑफ कर्मा। सो तो ये मेरी एक फ्रेंड मोमेंट है। एंड आपकी भी ऐसी कोई फ्रेंड मोमेंट है आपकी लाइफ में तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में शेयर करना। है ना, सो कॉल्ड हमारा फ्रेंड मोमेंट है, इसको हमें जीना चाहिए। और लाइफ में ना बच्चों दोस्त होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज मैं ना बस्सी की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब मुझे बस्सी की स्टोरीज़, उनकी स्टैंड अप कॉमेडीज़ बहुत ही रिलेटेबल लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनका हॉस्टल वाली जो एपिसोड है ना, वो मेरा फेवरेट है। मतलब आई वॉज अ हॉस्टल गर्ल, मैं हॉस्टल में रही हूँ एंड स्टिल आई एम लिविंग इन अ पीजी। मतलब पर ऐसे बहुत कम मोमेंट्स मैंने जिए हैं जहाँ पे मतलब लाइक तुमने बहुत ज़्यादा कुछ मेस क्रिएट किया हो, तुम सारे दोस्तों ने मिलकर उसको क्लीन करने की कोशिश करी हो और वो मतलब ऐसा कुछ हुआ हो। तो ऐसा बहुत कम मोमेंट था एंड आई रिग्रेट कि मैंने बहुत कम जिया है। मुझे और मस्ती करनी चाहिए थी। बिकॉज एट द मोमेंट कभी आप बैठोगे किसी के साथ चीज़ें शेयर करोगे तो फिर आपको लगेगा कि यार आपने सिर्फ ज़िंदगी काटी है, जी नहीं है। सो वटेवर आप किसी भी एज में हो, कुछ भी हो, लाइफ के सारे एक्सपेक्ट को खंगालो, उसको जियो। आई लिटरली आई मीन PhD लोग बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत अपनी चीज़ों पे फोकस्ड होकर अपनी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, नहीं मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे ये करना है। मतलब मैंने लाइफ में ये देखा कि पहले लगा कि 10th के बाद लाइफ सेट है, फिर लगा 12th के बाद लाइफ सेट है, फिर लगा कि नहीं ग्रेजुएशन करने के बाद ज़िंदगी पक्का सेट है। नहीं,
फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आए, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब में आए, जॉब में आने के बाद पीएचडी में आए, और अभी मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि यहाँ पहुँच के तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, पर नहीं, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि अभी लाइफ स्टार्ट हुई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो रेस है ना, ये जो स्टेयर्स है, ये कभी ख़त्म नहीं होने के। तो आप आज में जियो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कल की चिंता छोड़ दो, बट स्टिल ट्राई टू मेक मेमोरीज, बिकॉज आपके लाइफ लॉन्ग यही चीज़ें स्टे करने वाली हैं, आपके फ्रेंड्स स्टे करने वाले हैं। मतलब लाइफ के अप डाउन्स तो लगे ही रहने हैं। तो यही है कि जियो ज़िंदगी, बस मेरे जोड़ी सर तक ना पहुँचे, मेरे करंट सुपरवाइज़र तक ना ये वीडियो पहुँचे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वीडियो मेरे पीएचडी लैबमेट्स के साथ पहुँचे, जो कि ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, जिनकी वजह से मैं अभी नहीं जी पा रही हूँ। उनको कोई ट्रिप नहीं करनी है, उनको कोई बंक नहीं करना है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस लैब में सड़ना है, 9 to 5 आके जॉब करनी है और फिर चले जाना है। आई हेट यू गाइज। एंड तुम तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, एंड उनके साथ शेयर करो जो सच में बस लगे हुए हैं लाइफ की रेस में। उनको बताओ यार कि कभी किसी ने तुमसे पूछा कि तुम्हारा फेवरेट फ्रेंड मोमेंट क्या है, वो शेयर करो। तो मतलब सबको लाइफ ज़िंदगी ना मिलेगी, दोबारा वाले फ्रेंड्स नहीं मिलने वाले हैं, हमें पता है कि हमें यूरोप की ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, ये वो, मतलब सेनोरिटा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है किसी के। बट एटलीस्ट जहाँ पे हो, जो भी हो, लिव मोमेंट यार। कि सच में पीछे मुड़ के जब देखो ना कि यार 25 साल में क्या किया है, नौकरी की है, पैसा कमाया है, बस ज़िंदगी में याद करने के लिए क्या तुम बैंक बैलेंस दिखाओगे अपना, जो कि वो भी गवर्नमेंट तुमसे छीन ले जा रही है। सब जगह टैक्स करो। रिसेंट की न्यूज़ आई है कि अब हम अपनी स्कॉलरशिप पे भी टैक्स पे करेंगे। 18% जीएसटी हमारी फंड्स पे भी लग रही है। भगवान करे ना ऐसा ना हो, बट ऐसा सुनने में आया है। सो इट्स सो बैड। सो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड आई होप वो प्लान्ड वीडियो। See you in the next video. For sure, I'm really going to continue this time, no matter what happen. मैं रात में शूट करूँगी, कुछ भी करूँगी, बट आई विल मेक वीडियो किसी भी बात को। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। ओके, बाय बाय।